यस स्टार्ट। किंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे विधि के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई और इन दोनों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित घोषित कर दिया गया। विराम। जबकि दोनों व्यक्ति सदस्य पद धारण करने की योग्यता नहीं रखते थे। विराम। विवाद में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28(12) का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो उसे नहीं चुना जा सकता। विराम। इस प्रकार अधिनियम व नियमों का उल्लंघन होने से इन दोनों के निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई। विराम। पैराग्राफ। अपीलार्थी गेंदा देवी एवं श्रीमती अंचल कंवर की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी गई। विराम। श्रीमती अंचल कंवर की ओर से पृथक से जवाब पेश किया गया तथा श्रीमती गेंदा देवी की ओर से जवाब पेश करने के लिए लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अवसर चाहा, जिसमें अपने स्वयं का स्वास्थ्य खराब होना बताया। विराम। पैराग्राफ। विद्वान पंच निर्णायक निरीक्षक कार्यकारी समितियां जोधपुर की ओर से दिनांक 13/4/2023 को आक्षेपित पंच निर्णय पारित करते हुए श्रीमती गेंदा देवी पत्नी श्री सोहन लाल एवं श्रीमती अंचल कंवर पत्नी भंवर सिंह के संचालक मंडल सदस्य के रूप में निर्वाचन तथा क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अभाव में अवैध घोषित कर दिया गया। विराम। जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील श्रीमती गेंदा देवी की ओर से प्रेषित की गई है। विराम। पैराग्राफ। अपीलार्थी गेंदा देवी की ओर से अपील में यह कहा गया है कि उसने नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संचालक मंडल की सदस्य नियुक्त हुई तथा बाद में समिति की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित की गई। विराम। निर्वाचन के लिए जारी की गई अस्थायी वोटर लिस्ट के समय भी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। विराम। जब समिति के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई तो आपत्तियां प्रस्तुत करके उसे निर्वाचित अध्यक्ष के कार्य से नहीं रोका जा सकता। विराम। अपीलार्थिया द्वारा अपील में यह भी वर्णित किया गया है कि विद्वान पंच निर्णायक द्वारा प्रत्यार्थी अल्लानूर व भीकाराम की मदद करने की नियत से मनमाने ढंग से एक तरफा पंच निर्णय पारित किया गया है। विराम। अपीलार्थी का जवाब भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और न ही साक्ष्य का अवसर दिया गया। विराम। जबकि अपीलार्थिया 8वीं पास है, उसने राजकीय
विद्यालय का स्थानांतरण पत्र इसके संबंध में प्रस्तुत किया था। विराम। अपीलार्थी ने पीपाड़ शहर अस्पताल में अपना उपचार भी कराया था, इसलिए विवाद की सुनवाई के समय उपस्थिति नहीं हो सकी। विराम। पैराग्राफ। अपीलार्थिया ने अपील में आगे यह भी वर्णित किया कि विद्वान पंच निर्णायक के द्वारा दिनांक 6/4/2023 के आदेशानुसार ही वाद का निर्णय कर दिया था। विराम। दिनांक 13/4/2023 को तारीख पेशी नहीं दी गई थी, किंतु निर्णय दिनांक 13/4/2023 को पृथक से लिखाया गया। विराम। अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 12/4/2023 को संबंधित दस्तावेज भी पेश कर दिए थे, किंतु उनका भी कोई उल्लेख आक्षेपित पंच निर्णय में नहीं किया गया। विराम। इतना ही नहीं, अपीलार्थिया को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं कराई। विराम। अपीलार्थिया को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं कराई। विराम। अपीलार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विराम। राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के नियम 78(2) के तहत पंच निर्णायक को पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। विराम। अंत में अपील स्वीकार कर आक्षेपित पंच निर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की। विराम। पैराग्राफ। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलांट पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब भी प्रत्यार्थी अल्लाह नूर की ओर से पेश किया। विराम।